हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स ICML अग्रवाल से रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.3 कंटिन्यू करेंगे। जो फंक्शन में बेस था, हम लोग पहले ही सम नंबर 5 तक सॉल्व कर सकते हैं। लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सम नंबर 6 स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3। Does the adjacent arrow diagram represent a function? If so, write it range. अब देखिए, फंक्शन होने के लिए किसी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। पहला क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए should have an image, should have an image। एकदम हो रहा है यहां पे, देखो ध्यान से। अगर आप देखोगे जितने भी एलिमेंट है ए में, सबका ही इमेज है। आप ऑर्डर्ड पेयर लेवल लिखते हो तो -1, 0, 0, 0, 1, 2 और -1, 2 है, ठीक है। फिर से 2, 7 और 3, 7, ये ऑर्डर्ड पेयर होगा, है कि नहीं। तो हर एक एलिमेंट का एक इमेज। दूसरा कि ऑर्डर्ड पेयर में द फर्स्ट एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड इन द ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, या फिर आप कह सकते हो कि एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। मतलब -1 का 2 भी हो, -1 का 0 भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका दो इमेज हो एक ही बार में। यानी ये फंक्शन के जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है। तो दिस इज अ फंक्शन, यस। इसका रेंज क्या होगा? जो इमेज होता है 0 to 4, उसी का सेट को हम लोग इमेज कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो इसका रेंज है 0, 2, 7। सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं सम नंबर 7। चलिए नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है। द एडजेसेंट एरो डायग्राम रिप्रेजेंट अ रिलेशन। ठीक है, ये एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रिप्रेजेंट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर को लिखना है। देखो 1, 4, 2, 1, सही से देखो 3, 4, 4, 3, तो 5 का इमेज 4 है तो 5, 4, यही इसका रोस्टर फॉर्म हुआ। यस नो? और क्या बोला है? ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? क्या ये फंक्शन है? दो कंडीशन हम देख लेते हैं। जो पहला सेट है उसका हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है। सही है, पहला कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। एक और कंडीशन है कि एक ऑब्जेक्ट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। सही बात है। देख लो, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका दो इमेज है? नहीं है, मतलब दिस इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है, ठीक है। और क्या बोला है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। वही रीजन क्या देंगे हम लोग, ये फंक्शन क्यों है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए हैज एन इमेज। पहला तो ये है, नो एलिमेंट इन ए हैज टू इमेज। सबका एक यूनिक इमेज है कि नहीं। एलिमेंट हैज, एवरी एलिमेंट इन ए, इसी को हम लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज। सबका एक यूनिक इमेज है कि नहीं। इसीलिए ये मेरा फंक्शन है, ये बोला था आपको, ठीक है। ये था सम नंबर 7। बड़ा इजी था, ऑर्डर्ड पेयर बोला था, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं वो बता दिया और रीजन बता दिया। सेम जो प्रीवियस रीजन था वही रीजन हम लिखेंगे यहां पे, ठीक है। चलो नंबर 8 देखते हैं अब। चलो नंबर 8 देखते हैं। द एडजेसेंट एरो डायग्राम रिप्रेजेंट अ रिलेशन, ठीक है। लिस्ट द पेयर्स दैट सेटिस्फाई द रिलेशन। इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? ऑल्सो फाइंड द रूल फॉर द अबव कॉरेस्पॉन्डेंस। सबसे पहली बात तो एलिमेंट देख लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर।
-1 के साथ 1 है, 0 के साथ 0 है, 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 4 है और -2 के साथ भी 4 है। यही आपका एलिमेंट है कि नहीं? क्या बोला पहला पार्ट में? लिस्ट द पेयर दैट सेटिस्फाइज द रिलेशन। यही पेयर होगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? अब क्या बोला? इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? यस। क्यों? सेम रीजन। जो ए के एलिमेंट है सबका इमेज है और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है ए में जिसका 2 इमेज आ रहा हो एक साथ। ऐसा नहीं, जो पहले रीजन लिखे तो वही सेम रीजन लिखेंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ इमेज। सेकेंड, नो एलिमेंट इन ए हैज 2 इमेज। सबका एक यूनिक इमेज है। एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज। सही है? ऑल्सो फाइंड द रूल। रूल क्या है? देखो ध्यान से देखो, ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। -1 को स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 0 को स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, 1 को स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 को स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, -2 को स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। विच मीन्स रूल क्या है भैया कि fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यही ना रूल है? आप x की जगह बैठाओ ना, -1 बैठाओगे तो -1 का स्क्वायर जो इमेज होगा वो 1 होगा। 0 बैठाओगे f ऑफ 0 क्या होगा? 0 स्क्वायर मतलब 0 होगा। f ऑफ 1 क्या होगा? f ऑफ 1 स्क्वायर 1, f ऑफ 2 स्क्वायर 4 है कि नहीं? और क्या बोल रहे हैं? बस ये हो गया नंबर 8। नंबर 9 देखो यहीं पर लिखा है मैंने, राइट द रिलेशन बिटवीन रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय द एडजॉइनिंग डायग्राम बाय लिस्टिंग द ऑर्डर्ड पेयर। पहले ऑर्डर्ड पेयर देख लेते भाई, पहले इनके ऑर्डर्ड पेयर देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। स्टेट द डोमेन, द कोडोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन। इज द रिलेशन अ फंक्शन? तो चलो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर देख लेते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? देखो p के साथ 3 है, q के साथ 7 है, r के साथ भी 7 है और s के साथ 1 है। यही मेरा ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं? डोमेन देख लो। डोमेन क्या होता है? जो पहला सेट होता है उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। मतलब p q r s। को डोमेन क्या होता है? जो दूसरा सेट होता है। को डोमेन जो दूसरा सेट होता है 1 3 5 7। और रेंज क्या होता है? जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट यूटिलाइज हुआ है फ्रॉम द को डोमेन, मतलब 1 3 और 7, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। जो आउटपुट होता है, जो आउटकम होता है, ठीक है? 5 आउटपुट नहीं है किसी का भी, तो रेंज होगा मेरा 1 3 7। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? यस, सेम रीजन। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए हैज अ इमेज, है कि नहीं? एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए हैव यूनिक इमेज। किसी का भी एक से ज्यादा इमेज नहीं है, सबका एक ही इमेज है। ठीक है? चलो नेक्स्ट करते हैं नंबर 10। चलिए नंबर 10 देखते हैं। A is a set which contains -2, -1, 1 और 2। ये एक सेट A है। And F is a function which contains ordered pair x, 1 by x। ठीक है? Such that x belongs to A। मतलब ordered pair क्या होगा? देखो x, 1 by x है, मतलब अगर पहला एलिमेंट -2 है तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? 1 by -2, है कि नहीं? तो 1 by -2 क्या होगा? -12 होगा। दूसरा एलिमेंट अगर 1 है, -1 है तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा? दूसरा एलिमेंट -1 ही होगा, बिकॉज 1 by -1 इज -1 ना। तीसरा ऑर्डर पेयर, अगर एलिमेंट 1 है मेरा पहला एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? 1 by 1 ही होगा। चौथा ऑर्डर पेयर, अगर मेरा एलिमेंट 2 है, पहला एलिमेंट 2 है, तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? 1 by 2, है कि नहीं? यही मेरा ऑर्डर्ड पेयर होगा। समझ रहे हो? ये -12, -1, 1 और हाफ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ पैरिंग करेगा, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है? क्या बोल रहा है हमें? पहला पार्ट के लिए द डोमेन। डोमेन मतलब पहला सेट। ये सेट आपका डोमेन है भाई। डोमेन क्या होगा?
-2 -1 1 2, ये ना होगा डोमेन। रेंज आउटपुट जो होता है मेरा, ठीक है, -12 -1 1 और हाफ, ये मेरा रेंज होगा। इज f a function? Definitely f is a function because all the element of a has an image, है कि नहीं ना। और ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जहां पे पहला एलिमेंट रिपीट हुआ है, यानी कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, दो इमेज नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, यस, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। नंबर 11 देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड फाइंड इट्स रेंज। फंक्शन है फ्रॉम x टू रियल नंबर। फंक्शन क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है आपको x क्यूब प्लस 1 और x का वैल्यू दिया हुआ है, डोमेन आपको पता है, ठीक है, -1 0 3 9 7। तो पुट करो, f ऑफ -1 क्या होगा, -1 क्यूब प्लस 1, -1 क्यूब -1 होता है, प्लस 1 0 हो गया, निकल गया पहला ऑर्डर पेयर, -1 के साथ 0। दूसरा f ऑफ 0 निकालो, f ऑफ 0 क्या होगा, 0 क्यूब प्लस 1, यानी 0 क्यूब 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होगा, मतलब 0 और 1। तीसरा निकाल लेते हैं, f ऑफ 3 क्या होगा, 3 क्यूब प्लस 1, मतलब 27 प्लस 1 28, यानी 3 के साथ 28 आएगा। f ऑफ 9 निकाल लेते हैं, 9 क्यूब प्लस 1, तो 9 क्यूब कितना होता है, 9 9 टाइम्स 81, 729, 729 प्लस 1 730, सही है, चेक कर लो, यानी कि 9 के साथ होगा 730, है कि नहीं, बिकॉज 81 इंटू 9 क्या होता है, 9 1 9, 9 8 72 प्लस 1। अच्छा एक और है, f ऑफ 7 निकाल लो, तो 7 क्यूब प्लस 1, 7 क्यूब इज 343, 343 प्लस 1 344, मतलब आपका पेयर हो जाएगा 7344, सही है, देख लो, यही तो है मेरा ऑर्डर्ड पेयर। और रेंज बोला, रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट जो है मेरा, जो आउटपुट होता है, यानी कि 0 1 0 1 28 730 344, यही तो मेरा आउटपुट है, यही तो मेरा रेंज है, ठीक है, बड़ा इजी था। चलो अब नंबर 12 देखते हैं। नंबर 12 देखते हैं, इफ एफ एक्स, देखो क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी, where a and b are integer, and f of -1 क्या दिया हुआ है, -5, f of 3 क्या दिया हुआ है, 3, फाइंड a and b। अब देखो ध्यान से, f of -1 क्या होगा, x की जगह -1 बैठा देंगे, यही होगा ना। f of -1 क्या होगा, a इंटू -1 प्लस b। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है मुझे, f of -1 -5 है, मतलब देखो ये आपका -a प्लस बी निकलना था, तो क्या मैं कह सकता हूं -a प्लस बी -5 के बराबर है, देखो कह सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल कह सकता हूं। सेकंड, f ऑफ 3 निकालते हैं, f ऑफ 3 क्या होगा, a इंटू 3, 3a प्लस b, यही होगा ना। यहां पे अगर x के जगह तुम 3 बैठाओगे तो f ऑफ 3 क्या होगा, 3a प्लस b। अब f ऑफ 3 का वैल्यू दिया हुआ है, f ऑफ 3 का वैल्यू 3 है, मतलब ये कह सकते हैं हम 3a प्लस बी इक्वल टू 3, देखो कह सकते हैं कि नहीं। अब ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। देखो पहला इक्वेशन है -a प्लस बी इक्वल टू -5, दूसरा है 3a प्लस बी इक्वल टू 3। चलो साइन चेंज कर दो, तो b भी कैंसिल हो गया, -4a इक्वल टू -8, यानी a इक्वल टू 2 हो गया, a इक्वल टू 2 हुआ, यहाँ बैठा दो, तो -2 प्लस बी इक्वल टू -5, तो b इक्वल टू -5 प्लस 2, यानी कि -3, तो या a हो गया 2 और b हो गया -3, यही मेरा आंसर होगा, है कि नहीं, बड़ा इजी था। f ऑफ -1 दिया होता, f ऑफ 3 दिया होता, मैंने निकाला और वैल्यू से इक्वेट कर दिया। चल नंबर 13 देखते हैं, इफ a, 8 and 2, b are ordered pair which belongs to mapping fx such that
3x प्लस 4, फंक्शन क्या है, fx क्या है, 3x प्लस 4, वेर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड a एंड b। भैया फंक्शन क्या दिया हुआ है आपका, 3x प्लस 4 दिया हुआ है कि नहीं? यानी कि अगर तुम x के जगह a पुट करते हो तो आउटकम 8 होता है। मतलब अगर fa तुम निकालोगे तो 3a प्लस 4, और ये 3a प्लस 4 8 के बराबर होगा। यही तो मेरा दिया हुआ है, देखो ध्यान से। अगर इनपुट ये है तो आउटपुट ये होगा, तो a पुट करो तो f ऑफ a क्या होगा, 3a प्लस 4, और ये जो है 8 के बराबर होगा। अब कर लो तो 3a इक्वल्स टू 8 माइनस 4 4 होता है, तो a निकल जाएगा 4/3, निकल गया a। अब क्या बोला है, 2 b इसमें लाई कर रहा है, तो f ऑफ 2 क्या होगा, देखो ध्यान से, इनपुट है 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4, यानी कि ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10, और मेरा आउटपुट b के बराबर है, बोल दिया है, यानी कि b इक्वल्स टू 10 हो जाएगा ना। आउटपुट मेरा b है, आउटपुट मेरा 10 है, दोनों को इक्वेट कर दो, तो a का वैल्यू है 4/3, b का वैल्यू है 10। बड़ा इजी समझा, ठीक है। चलो नंबर 14 देखते हैं। चलो नंबर 14 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइंड बाय f इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर, f इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर x, 3x माइनस 5, such that x belongs to real number, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। Find the values of a and b given that a, 4 and 1, b belongs to f। देखिए आपका फंक्शन क्या होगा, fx होगा 3x माइनस 5, ये सुनो, fx होगा 3x माइनस 5। अब अगर ये ऑर्डर्ड पेयर a, 4 इस फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका डोमेन होगा, ये आपका रेंज होगा। मतलब f ऑफ a क्या होगा, f ऑफ a होगा 3 इंटू a माइनस 5, f ऑफ a क्या होगा 3 इंटू a माइनस 5, और ये f a हो गया आपका 3a माइनस 5, और 3a माइनस 5 इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। जो आउटपुट होता है वो तो ये है ना, इनपुट ये है, आउटपुट ये है, तो आप बोल सकते हो 3a माइनस 5 इक्वल्स टू 4, यानी 3a इक्वल्स टू 9, यानी a इक्वल्स टू 3, बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये भी सेम केस देखो, ये इनपुट या आउटपुट, तो f ऑफ 1 क्या होगा 3 इंटू 1 माइनस 5, तो f ऑफ 1 क्या होगा 3 माइनस 5, f ऑफ 1 क्या होगा -2, और ये b के बराबर है ना, आउटपुट के बराबर होगा, तो b का वैल्यू क्या होगा -2, यानी a का वैल्यू 3 निकल गया, b का वैल्यू -2 निकल गया। जस्ट ये ऑर्डर्ड पेयर को इस फंक्शन में पुट कर दिया, x की जगह a, देन f ऑफ a क्या होगा 4 के बराबर होगा, f ऑफ 1 किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। चलो सम नंबर 15 देखते हैं। चलिए नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या बोल रहा है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, ये सेट a है, let b equals to 4 5 6 7, and f is a function which contains ordered pair 1 4 2 5 and 3 6, be a function from a to b, ठीक है। show that f is 1 1 but not on 2, very easy। सुनो ध्यान से सुनो, 1 1 फंक्शन क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a is associated with different element of b। यहां पे देख रहे हो ऐसा हो रहा है ना, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a, 1 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 6, ऐसा नहीं है 1 के साथ 4 है 2 के साथ भी 4 है, ऐसा नहीं हो रहा है, वो मेनी 1 होता है, एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका पेयरिंग हो रहा है, 1 4 2 5 3 6, तो ये आपका 1 1 फंक्शन हुआ, समझ रहे हो। मेनी 1 क्या होता है 1 2 3 है, 4 5 6 है, देखो मेनी 1, ये 1 1, एक एलिमेंट जो पहला सेट का है वो एक एलिमेंट दूसरे सेट के साथ पेयरिंग करता है। अब इसका पेयरिंग और किसी के साथ नहीं होगा, इसी के साथ होगा। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। अच्छा f इज 1 1, यानी कि ये 1 1 फंक्शन तो है, सिंपल सी बात है।
बट नॉट ऑन टू। ऑन टू कैसे होगा ये? ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू इफ all the elements of B is an image to some element of A. लेकिन 7 is not an image, 7 is not an image to any element of A, any element of A. ये देखो ध्यान से, 7 किसी का भी इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू क्या होता है? अगर जो दूसरा सेट है आपका, वहां पर कोई एलिमेंट बचे नहीं, सब किसी ना किसी का इमेज होंगे, उसको ऑन टू बोलते हैं। इसको इनटू बोलते हैं। ये इनटू है, मतलब ये 1 1 है और इनटू है। ये ऑन टू नहीं होगा बिकॉज 7 किसी का भी इमेज नहीं है। ठीक है, चलो ये था नंबर 15। इस एक्सरसाइज 2.3 में यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के सम्स करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।